लेकिन माया तज के भी क्या किया, मान नहीं तजा गया। माया तजी तो क्या तजी, जो मान तजा नहीं जा, मान सभी को खा गया और पीर पैगंबर ओ लिया। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जिस सास का भरोसा नहीं, उस एक सास के लिए तो हम कितने उसे धोखा करते हैं। जिस परमात्मा के नाम पर अटूट भरोसा है उसे भी सार देते हैं। गुरु महाराज जी ने बताया कि आप सतगुरु के प्यारे बनकर अपने मन में अच्छाई भरो के तो आपका जीवन सार्थक बनेगा। गुरु महाराज जी ने बताया कि जो इंसान मोह माया नहीं त्याग सकता, अहंकार नहीं त्याग सकता, वह व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। वह व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले, वह कभी भक्ति नहीं कर सकता और ना कभी भक्ति के मार्ग पर चल सकता और ना कभी उसका परिवार सुख और शांति में जीवन व्यतीत कर सकता। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यार भरी बातें सत्संग में बताई है। महाराज जी ने बताया कि हम अपने जीवन को किस तरह पवित्र बना सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। कर्तव्य दिखा रहा था, सब बड़े हंस रहे थे। जो गुरु साहब को पंखा डोल रहा था, चमर ढुलाता था, वो भी बड़ा जोर जोर से ठाके लगा के हंसने लगा। गुरु गोविंद सिंह जी कहने लगे, अरे तुम बड़ा जोर से हंस रहा है। बोला, गुरु साहब हंस तो सभी रहे हैं। बोला, तुम बहुत ही जोर से हंस रहा है। बोला, जी कर्तव्य ऐसे हैं। बोला, जी हंस तो आप भी रहे हो। गुरु साहब से कहने लगा, बोला कि मैं तो इसके खेल से नहीं हंस रहा, मैं उसे खुदा के कर्तव्य को देख के हंस रहा हूं। बोला, जी खुदा का कर्तव्य क्या? बोला, क्या बताऊं अब तुझे? बोला, जी कैसे समझाओ, बताओ, मुझे पता लगे। अरे क्या बताऊं, खुदा का कर्तव्य देखो, जो रीछ से तुझे कर्तव्य दिखा रहा है, जिसको देख देख के तू हंस रहा है, ये भी इस दरबार का सेवादार था। बहुत सेवा की इसने दरबार की। उसको बड़ा अचंभा हुआ कि गुरु साहब तो रोजाना प्रचार करते हैं, सेवा करा करो कर्म कटेंगे, इसने सेवा की रीछ की योनि में। गुरु साहब क्या कहते हैं कि ये सेवक था, अब ये रीछ होके कर्तव्य दिखाता है, दुनिया के सामने नाचता फिरता है। हम तो गुरु के पास जाते, हमारी मुक्ति होनी चाहिए, दोबारा जन्म नहीं होना चाहिए, हमारे पाप कर्म कट जाने चाहिए। लेकिन ये क्या गुरु जी? बोला, और सच्ची पूछेगा तो और ज़्यादा पछताना पड़ेगा। बोला, जी अब तो बता ही दो, जो बताना शुरू ही किया कि रीछ तेरा बाप है। चंवर छूट गया आज से चंवर छूट गया करते करते। बोला, जी जब सेवा करते करते मेरे बाप ने पूरी जिंदगी सेवा की आपकी, आपके दरबार की, और इतनी सेवा करते निर्बाध दे, कभी उसने आराम नहीं किया, कभी छुट्टी नहीं की, और फिर उसको रीछ की यो नहीं मिली। क्या सेवा करनी है, मैं क्या सेवा करूं? जब सेवा करने का यही फल मिलता है तो क्या फायदा? बोले, जी ये और समझा दो। बोला कि बात सुनो, सेवा की तेरे पिताजी ने, लेकिन उसे सेवा को समझा नहीं। वो किस ढंग से सेवा की? सेवा में कोई चूक नहीं थी। हर एक इंसान की जबान पे उसका नाम था कि भाई शोभाराम बड़ी सेवा करता है। भाई शोभाराम इतनी चंवर डुलाता है कि दूसरे आदमी को पंखा ही हाथ नहीं देता, चंवर उसी के हाथ में रहता है। गुरु साहब की इतनी सेवा करने वाला, इसके तो सभी कर्म कट जाएंगे। ये तो अपने जीवन को सफल कर लिया इसने तो। लेकिन हुआ क्या कि एक दिन हमारा सेवक कोई गाड़ी लेके गुरुद्वारे के सामने से गुजर रहा था कि किस कारण से इसको रीछ बनना पड़ा, वो सुन ले। इतनी सेवा करने के बावजूद भी बोला कि जब गुरुद्वारे के सामने से गुजर रहा था तो सेवक और शिष्य जो होते हैं वो प्रसाद को बहुत पवित्र मानते हैं, और प्रसाद होता भी पवित्र है। आप लोग भी घरों में जो खाना बनाते हो ना, कितना ही अच्छा बना लो, कितने उसमें घी मक्खन मलाई डाल लो, कितने मसाले डाल लो, लेकिन वो स्वाद नहीं आएगा जो यहाँ की कड़ी रोटी खा के तुम कहोगे कि इतना। क्यों नहीं? वहाँ जो बनता है वो खाना है, यहाँ जो बनता है वो प्रसाद है।
वहाँ जो बनाता है शायद वहाँ कोई थोड़ा बहुत दूसरे विचारों से भी बनाता हुआ, यहाँ सारे हंस हंस के काम करते हैं, इतने प्यार से करते हैं कि उस खाने के अंदर प्यार ही प्यार भरा होता है, खुशी ही खुशी होती है, शांति शांति, आनंद ही आनंद, मगन होके बनाते हैं, परवाह ही नहीं है। और जब उस प्रसाद को कोई खाएगा तो उसके विचार वैसे ही हो जाएंगे। जैसा खाए अन्न इंसान वैसा हो जा मन उसका, जैसा पिएगा पानी वैसी बोलेगा वाणी, और जैसा देश वैसा भेष। तो कहने लगे, वो सेवक बोला कि गुरुद्वारे के सामने से जा रहा हूँ, गाड़ी को छोड़ दिया और बैलों को छोड़ दिया कि बैल चलते रहेंगे, रास्ते में भाग के बाद में पकड़ लूँगा। और गया, भागा भागा, देखा तो वहाँ कहने लगा, भाई उसी टाइम प्रसाद बांटने का टाइम हो गया। वो भाई 112 में प्रसाद बांटने लग गया। जब वो प्रसाद बांट रहा था, तेरा पिताजी कहने लगा, तो उसने सेवक ने प्रसाद मांगा, बोला कि भाई मेरी गाड़ी निकल रही है, मुझे थोड़ा सा प्रसाद अगर मिल जाए तो धन्य हो जाऊंगा मैं, नहीं तो बैल पता नहीं कहीं और कहीं ना निकल जाए। बोला बैठ जा, जब प्रसाद शुरू होगा देंगे तुझे। अब एक आदमी को चिंता, तो उसको बेचारे को बैठ कैसा जाए वो। फिर खड़ा हुआ कि भाई थोड़ा ही दे दे प्रसाद, दे दे प्रसाद लेके, नहीं तो बैल मेरे बात है। बोला अरे बैठ जाता, तेरे को कह दिया आराम से। अब जमींदार आदमी था, कपड़े भी उसके मिट्टी लगी हुई थी, कहीं पसीना था, काम करके आया था, और उसके शोभाराम के सफ़ेद चिट्टे कपड़े। बोला कि दूर बैठ, हट के थोड़ा। तीसरी बार वो खड़ा, बोला थोड़ा अगर मिल जाता तो मैं चला जाता भैया। अरे बैठ, तो रीछ की तरह उछल कूद करता है तू, क्यों रीछ की तरह उछल कूद करता है, बैठ जा, जब टाइम होगा देंगे। वहाँ प्रसाद का छोटा किणका पड़ा दिखाई देगा। उस प्रसाद के उस किणके को उठा के दोनों हाथों से, और उसने पूरे भाव से प्यार से मत्थे से लगाया, और उसको खा के बोला कि भाई तू ना दे, मुझे तो प्रसाद मिल गया। और बोला मुझे क्या तू रीछ रीछ करता है, जो आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही हो जाएगा, मैं तो क्या रीछ हूँ, रीछ तो तू है, तू बनाएगा। उसको रीछ कह के, और वो तो चला गया, अपनी गाड़ी संभाली। बोला कि उस कारण से तेरे पिताजी ने जो कर्म किया था वो सारा का सारा कर्म बर्बाद कर दिया। अगर शुद्ध भावना, शुद्ध अच्छी वाणी उसको देता, अच्छा बोलता, शांति से प्यार से, तो बड़ी सेवा की थी। उसका तो क्या कहना था, हर एक इंसान के जबान पे भी था, मन में भी था, और उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे सभी। लेकिन अपनी कमी के कारण उसने ऐसा बिगाड़ लिया कि रीछ की होने मिली। कहने लगे जी आप तो सब कुछ कर्णहार हो, करता हो, बख्शो उनके कर्म को, और उनको पुनः जो है इस योनि में लाओ, उसके कर्मों से उनको आज़ाद कराओ। उन्होंने आशीर्वाद दिया, और कहते हैं कि उस रीछ को शरीर पूरा होने के बाद दोबारा इंसान की योनि मिली। उस कीर्ति ने दोबारा से चवर उठा लिया और अपने फिर सेवा करने लग गया। इसलिए कर्म इंसान को बनाना चाहिए। कठिन से कठिन चीज़ हम छोड़ भी सकते हैं, त्याग सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। सब कुछ करने के बाद में एक छोटी सी बात पे सारा बिगाड़ देते हैं। पूरी जिंदगी करते हैं अच्छा, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण किया कि वाया सब नष्ट हो जाता है। तो बड़ा सतर्क रह के जो भी कोई काम करते हो, ये हमेशा बड़ी सावधानी के साथ हमें सोचना चाहिए कि कभी मेरे से भूलने से भी ऐसी बात ना हो जाए कि मेरा सब करा कराया एक पल में ही नष्ट हो जाए। इसीलिए संतों ने कही कि माया तजनी सहज है, सहज माया को तज देता है। कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत लोगों ने छोड़ दी, लेकिन माया तज के भी क्या किया, मान नहीं तजा गया। माया तजी तो क्या तजी, जो मान तजा नहीं जा, मान सभी को खा गया और पीर पैगंबर ओ लिया।
माया को छोड़ के साधु बन गए, संत बन गए, फकीर बन गए, लेकिन मान नहीं छोड़ा गया। मान का मतलब अहंकार नहीं गया, ईगो खत्म नहीं हुई उन लोगों की। फिर उनमें मान आ गया। किस बात का आ गया? अरे जिस मान को त्यागने के लिए हमने घर त्यागा, बच्चे त्यागे, संसार को त्याग दिया, जीभ में और इंद्रियों के रसों को त्याग दिया, लेकिन उल्टा काम कर लिया कि मान नहीं छोड़ा गया, हमारे से अहंकार नहीं त्यागा गया। और वो पता नहीं लगता इंसान को, छोटी छोटी बात में वो बात निकल आती है। एक कोई महात्मा बना था, धूना लगा रखा, बैठे बैठे थक गया बेचारे, सोचा कि थोड़ा शरीर को मैं आराम दे लूं, लेट गया। अब बिस्तर थोड़े थे उसके पास, जमीन में लेटना। जमीन में लेट के एक ईंट लगा ली सिर के नीचे, ईंट पड़ी थी। सिर तो थोड़ा ऊंचा रखते ही सबको आदत है। औरतें जा रही थी पानी भरने के लिए, सब तरह के लोग ताना मारा। औरतों ने कहा कि देखो साधु बन गया, घर छोड़ दिया, बिस्तर छोड़ दिए, आराम नहीं छोड़ा, ईंट लगा रखी सिर के नीचे। महात्मा ने सोचा ईंट बने से महात्मा बड़ा खत्म हो गया तेरा। वो बेचारे ने ईंट काट के फेंक दी। दोबारा मुड़ के आई, आगे देख के कहने लगी देख ले, सबके में छोड़ दिया लेकिन मरोड़ नहीं छोटी, ईंट काट के फेंक दी। कहने का मतलब इंसान मान नहीं छोड़ सकता। मान तजना बहुत मुश्किल है, माया मुश्किल नहीं है। माया छोड़ दिया, बड़े बड़े राजे महाराजे राजमहल त्याग दिए, खान पान त्याग दिए, रानी बच्चे त्याग दिए, लेकिन फिर अच्छी करने के बाद में उनमें मान आ गया, अभिमान आ गया, और अभिमान के कारण वो कहीं नहीं गए, उस गति से भी गिर के दुर्गति में पहुंच गए। प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो इंसान अहंकार मान बढ़ाई नहीं त्याग सकता, वह व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता, कभी जीवन में सुख प्राप्त नहीं कर सकता, और वह व्यक्ति कभी भक्ति मार्ग पर भी नहीं चल सकता। भक्ति का सर्वप्रथम कर्तव्य है आप मान बढ़ाई अहंकार को त्यागे, आप अपने मन में लोभ लालच को त्यागे, तभी आप भक्ति मार्ग पर चल सकेंगे और अपने जीवन को एक अच्छा और सफल बना सकेंगे। जब तक आपके मन में अहंकार है, जब तक आपके मन में पाप है, आपका मन अपवित्र है, तब तक आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते और कभी अच्छे जीव नहीं बन सकते। आप अपने मन को पाक साफ पवित्र कीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।